हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा अकादमी पर। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे, काफ़ी स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, सर एसएससी जीडी का 1 महीना रह गया है एग्ज़ाम का, क्या करें। देखिए, जो करना था आप कर चुके, क्लास में भी अक्सर बताया गया है कि जैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं कुछ सजेशन और लेकर आया हूँ आपके सामने। अच्छा लगे तो ज़रूर दूसरों को भी बताना, ठीक है। देखो, मैंने कुछ टैली किया है, इसमें है यानी कि एसएससी जो 2021 यानी कि एसएससी जीडी 2021 का एग्ज़ाम है। एप्लीकेशन 17/7/2021 को शुरू हुआ था। वैकेंसी है 25,271 लगभग। और सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी, सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद इसमें 2 पोस्ट ऐसी हैं, एनआईए और सीआरपीएफ, जिसमें वैकेंसी नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात, जब फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम हमने प्रीफ्रेंस में शायद एनआईए और सीआईएसएफ डाल दिया, तो उनको ये लग रहा होगा कि हमने देखा है नहीं और वैकेंसी अब हमारा क्या होगा। तो घबराइए नहीं, अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो आपने जो सीक्वेंस से प्रीफ्रेंस दिए हैं उसके हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। पर ये नहीं है कि अब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में से निकाल दीजिए। दूसरा, फिजिकल के बारे में बता दूं, एग्जाम बाद में बताऊंगा एग्जाम के बारे में, क्योंकि फुल डिटेल दूंगा। तो जो फिजिकल है, हाइट लड़कों के लिए एक 170 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट नॉर्मली, रनिंग क्या है, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में जाना है मेल, और फीमेल 1.6 किलोमीटर आपको 8.5 मिनट में जाना है। कोई ज़्यादा नहीं, अगर आप 1 महीना के आसपास भी तैयारी करोगे तो भी हो जाएगी। फिजिकल की तरफ से अपना दिमाग हटा लीजिए कि फिजिकल ज़्यादा हार्ड है, नॉर्मल फिजिकल है, कोई इतना हार्ड नहीं है। दूसरा, अब आते हैं एग्ज़ाम पर। व्यू ऑफ एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम में आपको 4 सिलेबस मतलब 4 सब्जेक्ट हैं, जीएस, रीजनिंग, मैथ और हिंदी या इंग्लिश में तो आपने एक चूज़ किया होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक करना है। कुछ के दिमाग में मैं बता दूं कि कभी कभार दिमाग में दोनों को करने की आती है, तो दोनों ना करें, एक सेलेक्ट करनी है, तो हिंदी करना है या इंग्लिश करना, ठीक है। अब 25 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट होगा, और 25 जो है 25 क्वेश्चन आपको 25 मार्क्स के ही मिलेंगे। 25 25 25 25 4 करके 25 25 के आएंगे, 25 25 क्वेश्चन होंगे, 25 25 मार्क्स के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन करने हैं आपको 100 मार्क्स के, और टाइम मिलेगा इसे करने के लिए 90 मिनट, 90 मिनट, ठीक है। कुछ के दिमाग में निगेटिव मार्किंग को लेके भय है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है या नहीं है, और निगेटिव मार्किंग है तो क्या होगा, हवा बन जाता है, तो हवा मत बनाओ। निगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी कि 1/4। एसएससी के मैक्सिमम जितने भी एग्जाम होंगे उनमें निगेटिव मार्किंग होती है। अब एग्जाम की डेट आ चुकी है, आज शायद आज कल नोटिस आ गया था एग्जाम की, उसको लेकर 16/11/2021 यानी कि नेक्स्ट महीने की 16 तारीख को पहली शिफ्ट बैठेगी, आपके एग्जाम देगी, और 15/12/2021 तक यानी कि 15 दिसंबर तक एग्जाम चलेंगे। अब एग्जाम की जो तैयारी होगी वो कैसे करेंगे, किस वे में करेंगे, देखो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो एग्जाम को लेकर आप अभी से ही, वैसे तो पहले कर देना चाहिए था, आज अभी से ही प्रैक्टिस सेट, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन करने शुरू करा। जिसके पास ऑनलाइन की व्यवस्था है वे 2 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन करने की शुरुआत कर दे आज से। पढ़ाई से अलग, पढ़ाई में बताऊंगा। एक तो आप जो है प्रैक्टिस सेट 100 नंबर का 90 मिनट्स का एक हॉबी बनाएं कि उसे हमें 90 मिनट से नीचे ही लाना है। जब आपका 70 मिनट में 100 क्वेश्चन होने लगे तो आप ये समझ लेना कि एग्जाम में हमें 90 मिनट तक हम सारे क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन अगर आप यहीं 90 मिनट लगा रहे हो तो वहाँ पे आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ये श्योर है, क्योंकि वहाँ का प्रेशर कुछ अलग होता है। तो आदत डालो 2 प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन। अब मोबाइल में भी बहुत सी ऐप ऐसे हैं, उनसे आप एग्ज़ाम खरीद सकते हो, क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हो, उन्हें लगाओ। अब ये मत सोचना कि उससे वे क्वेश्चन थोड़े ही आ रहे हैं, भाई ना है, लेकिन आदत डल रही है, एक प्रेशर को, माइंड में प्रेशर को झेलने की क्षमता बढ़ रही है।
तो उस चीज को प्रैक्टिस सेट डेली 2 करें, 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं अपने से, मतलब आदत लगाएं। जिस भी एग्जाम को हम दे रहे हैं, वो कोई सा भी एग्जाम है, उसके 2 प्रैक्टिस सेट डेली करें। प्लस पिछले 6-7 महीने, मैं 1 साल, वैसे तो 1 साल होता है, लेकिन 6 महीने मिनिमम करंट अफेयर, कोई भी बुक ले आए या जितनी आपने मैगजीन खरीदी है उनका एक बार रिवीजन करना शुरू कर दें करंट अफेयर का। और प्रैक्टिस सेट तो आप कर ही रहे हो, एक बार सिर्फ 5 दिन में, सिर्फ 5 दिन में रीजनिंग का पूरा रिवीजन कर लें। 5 दिन में, 5 दिन में रीजनिंग का रिवीजन हो जाना चाहिए। आपने जो नोट्स बनाए हैं, नोट्स का रिवीजन करना शुरू कर दो, ज़्यादा हार्ड नहीं है। हिंदी में आपके सिनोनिम्स यानी कि जो है समानार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, एक बार इन्हें जरूर पढ़ लें। 1-1, 2-2 नंबर का आता है, ठीक है, जो हिंदी वाले हैं। और मैथ में आपको ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, 15 दिन में मैथ का पूरे का रिवीजन करके एक साइड धर देना है। 15 दिन में रिवीजन कर लो मैथ का। जो आपके क्वेश्चन हैं वे आप व्हाट्सअप करिए या अपने जो क्लास है उससे पूछिए, लेकिन इसे आपको 15 दिन दे रहा हूँ। इन 15 दिन में यानी कि पेपर से 10 दिन पहले, पेपर से 10 दिन पहले आप सारा काम खत्म कर लीजिए अपना रिवीजन वाला। जीएस को आप कंटिन्यू, करंट को डेली पढ़ो। जो पीछे की आपने मैगजीन है में सारी की सारी रिवीजन करके उन्हें एक साइड रख लीजिए, उनसे उनका अब हमें कोई काम नहीं है। या आप 6 महीने की या 1 साल की कोई मैगजीन ला सकते हो जिसमें करंट अफेयर हो, वो लिया। 5 नंबर की, कम से कम 5 नंबर की आएगी भाई, और 5 नंबर यानी कि 50,000 बच्चों को आप आगे पीछे कर सकते हो। मैथ का रिवीजन कर लिया आपने, रीजनिंग का 5 दिन बहुत ज़्यादा दे दिए मैंने, 5 दिन बहुत ज़्यादा हैं। 5 दिन को एक साइड 5 दिन में हो जानी चाहिए, वैसा तो 3 दिन का ही है ये, क्योंकि एसएससी क्या है, एक पैटर्न है। एसएससी इसी तरह के सवाल लेती है, 23 चैप्टर्स आते हैं, वही चैप्टर खत्म करके एक साइड रखिए, फालतू पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो 1 महीने बाद ऐसी बनती है, एक पेपर के 1 महीने पहले, कि हमें जो मिलता है वो पढ़ते हैं नहीं, जो इससे पहले जो पढ़ लिया आपको उसका रिवीजन करिए, नया कुछ मत पढ़ो, नहीं तो दिमाग में एक डाइवर्जेशन हो जाता है दिमाग का कि यार ये पढ़ना था हमें, अब ये पढ़ रहे हैं, ये मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन इधर उधर होगा, आप वो कितना ही पढ़ लो वो फिर भी इधर होगा। तो आप अपने हिसाब से ऐसी साइकोलॉजी अपने दिमाग में फिट करिए कि आपको लगे कि चाहे कुछ भी आ जाए, हमसे ये क्वेश्चन पेपर नहीं छूटने वाला। अब पेपर में बैठ गया, आप पेपर में क्या करें? सबसे पहले पेपर में हमेशा अपना फेवरेट सब्जेक्ट को सोल्व करना शुरू कर दीजिए। फेवरेट सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि अगर आपने हार्ड सब्जेक्ट उठा लिया पहले ही और उसके क्वेश्चन नहीं हुए हमारे से, तो हमारे दिमाग में एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, हमें लगेगा भाई ये नहीं हो रहा तो हमसे कुछ नहीं होगा, और धीरे जो क्वेश्चन हमसे आते भी हैं वे भी छूट जाएंगे। तो इसलिए सबसे आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसे उठाइए। जैसे आपने जीएस उठाया तो जीएस में जो लग रहा है उसको करिए, जो हो रहा है जो छोड़ दीजिए, जो नहीं हो रहा है छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे छोड़ के आना है, छोड़िए। आपने वो सब्जेक्ट कर लिया, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट करिए। दूसरा सब्जेक्ट कर लिया आपने, तीसरे सब्जेक्ट पर बढ़िए। चौथे सब्जेक्ट में कोशिश करिए जो कैलकुलेशन वाला है उसको सबसे लास्ट में करें। और लास्ट में भी जो आपको लग रहा है, मैथ की बात कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन हमारा ज़्यादा टाइम लेगा, छोड़ दो। आप पे भले ही आता है लेकिन आपका टाइम ज़्यादा ले रहा है तो छोड़ दो। क्योंकि सपोज करो वो 5 मिनट लेगा आपके सवाल की, और 5 मिनट के चक्कर में आपके पास टाइम नहीं रहा, और आपने जो देखते ही क्वेश्चन हो रहे थे वे नहीं कर पाए, बाहर आके देख रहे हो यार ये क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर पाया। तो सबसे पहले जो बड़ी कैलकुलेशन का सवाल है उसे छोड़ दीजिए, छोटी छोटी कैलकुलेशन वाले सवाल करते आइए। आपने घर किया हुआ है 70 मिनट में, आपने 100 क्वेश्चन किए हुए, घर की आदत डाली हुई है, घर आपने सवाल किया है 70 मिनट में प्रैक्टिस सेट किया है, तो वो 20 मिनट जो है ना आपने जो क्वेश्चन छोड़े हैं उनको निपटाइए। 2-4 सवालों में तुक्का मारिए, तुक्का भी उन पे जो आपको लग रहा है कि 50% ये है 50% ये है, 50-50% में कभी भी तुक्का मत मारिए, ठीक है। कोशिश करिए मैक्सिमम सवाल करने की, लेकिन मैक्सिमम तुक्के मारने की कोशिश ना करें, ठीक है। आप
सबसे पहले जीएस करो या रीजनिंग करो। जीएस या हिंदी में से सबसे बेस्ट है, इन सब्जेक्ट को उठाओ, या तो जीएस करो या हिंदी करो, क्योंकि ये समय कम लेते हैं, नंबर ज़्यादा देते हैं। अगर हमने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। मैथ और रीजनिंग में क्या है, हमें पेंसिल चलानी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है। उन्हें हम बाद में ही प्रीफर करते हैं कि बाद में ही करें, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि में लॉजिकली होते हैं, उनमें कैलकुलेशन भी नहीं होता, लेकिन लॉजिकली तरीके से हमें सोचना पड़ता है। अगर वो सोच लिया हमने तो सवाल 1 मिनट में उससे भी पहले हो जाएगा, नहीं तो 1 दिन भी लग जाता है। ऐसे ऐसे सवाल हैं। तो सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट उठाइए, अपने माइंड को इस तरीके से बैठाइए। अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट आपका अच्छा हो गया ना, तो आपका पेपर कोई निकालने से रह नहीं सकता कि आप पेपर निकाल ना पाओ। पेपर निकल जाएगा, पेपर की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप पे सारे सवाल आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा लगता है कि यार ये सवाल मैंने किया है लेकिन पेपर में नहीं हुआ। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे दिमाग हमारा ऐसे बिहेव करता है कि पूछे मत। ये चीज़ें सब फेस करते हैं, जिनकी नौकरी लग गई, जिनकी जॉब लग गई, उनसे पूछिए, उनको भी ऐसे ऐसे सिचुएशन से झेलना पड़ा है। लेकिन बस मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले में सवाल कीजिए जो आपसे आते हैं वो, और कंटिन्यू को पेपर को लेके चलें। ये नहीं कि अब जीके है और उसके बाद फिर दोबारा से फिर जीके में बढ़ गए, नहीं। अगर आपने एक बार जीके कर लिया, जीएस कर लिया, तो उसे छोड़ दीजिए जो आपके हार्ड क्वेश्चन थे, ठीक है, वो हम बाद में टाइम देंगे। फिर रीजनिंग में जो भी आपका दूसरा सब्जेक्ट है उसे करिए, तीसरे को करिए, चौथे को करिए, दोबारा से फिर पेपर पाइए। और उस बार तीसरी बार पेपर में फिरने की, आपको तीसरी बार पेपर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी बार अच्छे से करिए, ठीक है। और आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ डाउट है तो आप हमें पूछिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हमारे फ़ोन नंबर है, या क्लास में पूछ सकते हैं आप। ओके, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम SSC GD, और इस बार करके आना है।